मैं एक स्टोरी देख रहा था। कोई आदमी, कोई बंदा था, उसके हाथ में दो बूट थे, पुराने से फटे से बूट थे, पर लोगों को नहीं पता था ये पर्सन बहुत रिच है। पर वो एक कंधे से दो शूज लेके जा रहा था। वो कह रहा था, आज मैंने किसी के जीवन में, खुदा ने मुझे कहा, आज मैंने किसी के जीवन में बोना है, किसी के जीवन में मैंने बोना है। खुदा ने मुझे बोला है, आज मैं अपने पैसों से किसी को ब्लेस करना चाहता हूं। मतलब वो नहीं ब्लेस कर सकता, परमेश्वर ने उसके मन में डाला। तो उसने क्या किया, क्योंकि वचन कहता है, मैंने तुझे सेत में दिया और तू भी सेत में इसे दे दे। उसने क्या किया, दो बूट लिए उसने, लेदर के शूज लिए उसने। एक शूज को उसने बिल्कुल मैला सा कर दिया, एक शूज में उसने पैसों को रख लिया। एक शूज के अंदर उसने बहुत सारे, तकरीबन 1 लाख 2 लाख डॉलर के हिसाब से उसमें रखा होगा, जैसे मैंने देखा। तो वो जाता लोगों के पास, किसके पास, जिसको नीड होती है, वो गरीब व्यक्ति के पास जाता है, गरीब, वेरी पुअर पर्सन, उनके पास जाता है। क्योंकि और उनके पास गया जो उनका जूते का काम करते हैं, जैसे मोची, वो मोचिया को ले गया। एक मोची के पास गया, कहते भाई वो जो बूट था, एक जो मैला था, एक में पैसे थे, वो पैसे वाला उसने छुपा लिया, दूसरा बूट उसके सामने लेके जा रहा है। वो एक के पास गया, कहता भी इसको रिपेयर करना है। कहता ठीक है हम कर देंगे। वो कहता फ्री में करना है। कहता मेरे पास टाइम नहीं है। वो कहता मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, उसको नहीं पता इसके पीछे तेरी लाइफ में कुछ आ रहा है, उसको वो नहीं दिख रहा था। उसने ये सोचा, नहीं ये तो फ्री वाला बंदा है, मैं इसको नहीं एंटरटेन करूंगा। वो छोड़ दिया, अगले के पास गया, कहते फिर ये एक और बूट ले ले। तो फिर वो लेके गया, कहते भाई साहब इसको रिपेयर करना है, इसको पॉलिश करना है। फिर उस शूज को दिखाया, वो कहता नहीं, उसने उठाया शूज फेंक दिया। उसको ये नहीं पता ये बंदा कितना मिलेनियर है, कितना अमीर है, वेरी रिच पर्सन, पर वो तुम्हें परख रहा है। परखने के लिए खुदा ने उसके मन में डाला। हालेलुया। उसने बूट उठाया, फेंक दिया, उसने फिर उठाया, आगे चला गया। फिर अगले मोची के पास गया, फिर कहा भाई साहब इस बूट को पॉलिश करना है, इसको पॉलिश करना है। कहता ठीक है कर देते हैं, इतने डॉलर लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे। वो कहता नहीं पैसे तो मेरे पास नहीं है। कहता फिर तो यहाँ क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। उसने भी भगा दिया। फिर वो आगे गया, फिर उसके पास जाता है, कहता है भाई साहब इसके तस्मे डालने हैं, इसको हमने पॉलिश करना है, आप कर दोगे? कहता हाँ जी कर दूंगा। वो भी कहता है तेरे पैसे लगेंगे। कहता मेरे पास पैसे नहीं है, फ्री में करना तो कर दो। कहता फ्री वाला बंदा नहीं, भी हमारे पास टाइम। उसने भगा दिया। फिर वो एक बंदे के पास फिर गया, वो एक बेचारा वैसे ही बहुत लाचार सा, कहते जिनको काम ही नहीं कदे आंदा, बाकी सब तो बिजी थे, है ना, बिजी थे अपना अपना काम कर। पर एक बंदा बिल्कुल फ्री बैठा था। जो बंदा फ्री बैठा, क्या वो फ्री में काम कर देगा? बताओ। वो तो पहले ही फ्री में बैठा था, वो तो पहले ही गरीब था, वो पहले एक टुट्टी सी एक छोटा सा बक्सा लेके बैठा था। पर जब वो उसके पास गया, उसने कहा भाई साहब इस बूट को पॉलिश करना है। कहता ठीक है। उसने बूट पकड़ा। वो कहता भी मेरे पास पैसे नहीं है। कहता ठीक है मेरे पास भी कौन सा है, ठीक है तू भी मेरे ऐसे चल, मैं तेरी मदद कर देता हूं। उसके मन में खुदा ने डाल दिया। उसने बूट पॉलिश करने शुरू कर दिए। जब वो उसको पॉलिश किया, चमका दिया, सब कुछ कर दिया, कहता ले लो जी। कहता ठीक है भाई साहब चलते हैं। कहता ठीक है जी, ओके जी। वो कहता ये आपके लिए मैं कुछ लेके आया हूं। कहता ये क्या है? जब उसने दूसरा बूट निकाला तो उसमें लाखों डॉलर थे। कहता ये मैं आपके लिए लेके आया हूं। वो रोने लग गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहता प्रभु भी ये मुझे, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था आप ये मेरे लिए लेके आए हो। वो रोने लग गया। वो रोया बहुत बेचारा। उसने अपनी पूरी फैमिली की हिस्ट्री बता दी। पहले भी जब वो पॉलिश कर रहा था तो उसको पूछ रहा तेरे घर में क्या है, कौन है, कैसे गुजारा चलता है। कहते कभी रोटी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, कभी खाते कभी नहीं खाते, बच्चे सारे ऐसे ही हैं, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, क्या करें। पर वो फ्री में काम कर रहा था। उसको नहीं पता था आज उसके जीवन में खुदा बाप एक बड़े डिवाइन अरेंजमेंट को पैदा कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। और जब उसने दूसरा बूट लिया
पॉलिश करने के लिए। एक बूट तो कर दिया, दूसरा लिया तो उसमें से लाखों डॉलर थे। जब उसने डॉलर देखे तो हैरान हो गया। कहते ये क्या? कहते ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं। कहते मैं उन 10 बंदों के पास गया, किसी ने बात नहीं सुनी, आपने बात सुनी तो खुदा ने आपकी बात सुन ली।